मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम में आपको मेरा प्रेम भरा सलाम। सलामती का परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन और आमीन। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हमें आज फिर एक मौका दिया है कि हम उसके वचन को, जो उसने अपने आखिरी समय में दिया था, हम उस पर मनन करेंगे कि उसने आपको और हमको क्या कहा है। प्रिय भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझ इस मिट्टी के बर्तन में अपनी प्रार्थना की सेवा डाली है, और इसके द्वारा जो मैंने इन दिनों, पहले मैं अकेला प्रार्थना करता था, फिर मेरे साथ एक परिवार जुड़ा, उसके बाद उस परिवार के द्वारा दूसरे परिवार जुड़े, और करते करते पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की कि मैं इस व्हाट्सएप पे मैं अलग अलग लोगों को, पहले मैंने मैसेज भेजा, मैंने आपको भी भेजा है कि इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन इन दिस प्रेयर मीटिंग ऑन व्हाट्सएप, जस्ट यू मैसेज मी सो दैट आई कैन ऐड यू। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु ने मेरी सहायता की, और अब बहुत ही प्रार्थना के द्वारा काम हो रहा है। आपके पास सेल फोन है, आपके सेल फोन में आप जानते हैं आपके फ्रेंड्स के, आपके मित्रों के नाम है। तो ऐसे में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स या परिवार या रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोगों को चुन लीजिए जिनसे कहिए कि हम, देखो भाई, शाम को या सुबह या जब भी टाइम मिलता है हम इस पे प्रार्थना करेंगे, और जब मैं आपको रिक्वेस्ट भेजूंगा आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और हम बारी बारी से प्रार्थना करेंगे। बहुत आनंद होगा, क्योंकि अभी हमारे देश भारत की और पूरी दुनिया की ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। इट इज टुडेज नीड फॉर द वर्ल्ड पीस एंड फॉर द चर्चेस एंड फॉर द फैमिलीज। वी हैव टू कम unto the feet of Jesus and spend time in prayer। तो इसके लिए प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज का ये वचन आपसे हाथ जोड़कर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है हर एक कलीसिया के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए, कि आप इस वचन को पूरा सुनिए और उसके अनुसार जो यीशु ने कहा अपने आखिरी समय में, उसको अपने जीवन में लीजिए और दूसरों तक उसको पहुंचाइए। मैं आज का वचन जो आपके लिए मैं लेके आया हूं, मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय एंड 36 से लेके और 46 वचन तक पढ़ूंगा। This portion has been taken from the Gospel of Matthew chapter 26 verses from 36 to 46, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया, और उसने चेलों से कहने लगा, यही ठहरे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करता हूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र को साथ ले गया, याकूब और यूहन्ना को, और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकलता जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह आपको जागृत करना चाहता है प्रार्थना के लिए। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने अपने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया। ध्यान दीजिए, आज कलीसिया सो गई है, आज परिवार सो रहे हैं, हमारा व्यक्तिगत जीवन सोया पड़ा है, प्रार्थना की जागरूकता नहीं है हमारे जीवन में। और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? प्रिय भाई बहनों, आज सब लोग कहते हैं हमें 10% दो, 10% दो, हमारे सेवक के लिए दो। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता जब लोग मांगते हैं। प्रभु यीशु से मांगो, सच में प्रभु यीशु से मांगो तो प्रभु यीशु कहेगा मैं तुम्हें दूंगा। सच में प्रभु यीशु मसीह से मांगोगे ना, आपकी सारी आवश्यकता को पूरी करेगा। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
उसने कहा, उन्हें सोता पाया, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जा सकते? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर उस से प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी पड़ी थी। क्योंकि आप लोगों ने मोबाइल है, फिल्में हैं और इन सारी बातों में कर देख देख के कई कई घंटे इसके साथ बिता बिता करके अपनी आंखों को, दिमाग को थका लिया है। उन्हें छोड़कर फिर चला गया। उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ से पकड़ाया जाता है। उठो, चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला आ पहुंचा है। प्रभु यीशु इस वचन पर आशीष दे। कुछ विषय इसके लिए लाया हूं मैं, और जो आज का विषय है वो है राइज एंड प्रे। उठो और प्रार्थना करो। मैं धन्यवाद देता हूं मुझ इस मिट्टी को परमेश्वर इन दिनों प्रार्थना के लिए लोगों को उत्साहित करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देता हूं, जिसने मुझे इतनी सामर्थ दी है कि सुबह 6 बजे से लेके और रात को 11 और 12 बजे तक मेरी प्रार्थना चलती रहती है। व्हाट्सएप पे 2 ग्रुप चलते हैं, 2 टाइम चलते हैं, सुबह भी और शाम को भी। आज रात को हम लोग फिर 9:30 या 9:45 बजे इकट्ठे होंगे, बहुत से लोग जुड़ेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ना जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी इस खोज में है कि कब किसी को फाड़ खाए। आप जानते हैं हमारा विरोधी कौन है? आप सब जानते हैं, वो दुष्ट, जिसके लिए प्रकाशित 12:12 में लिखा है कि वो इस जमीन पर बहुत जोरों से उतर आया है और किस प्रकार से इस समय नाश कर रहा है। प्रभु यीशु ने कहा, उठो, देखो घड़ियां पहुंची है कि तुम्हारा वो विरोधी आज इस संसार में बहुत जोरों से काम कर रहा है। प्रिय भाइयों और बहनों, मती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 25वां वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू 24-25 पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 4 गॉस्पेल में, मती का सुसमाचार, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये जो सुसमाचार हैं, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही सब कुछ बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। और वही वचन प्रभु यीशु मसीह 24-25 में कहता है, देखो मैंने पहले से तुमसे सब कुछ कह दिया है कि अंतिम समय में, अब ये बता रहा हूं, ये प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा है कि लोगों को बता दे कि प्रभु यीशु ने जो जो बात कही है उसके साथ वो बताना चाहता है कि मैंने तुम्हें पहले से कह दिया है कि तुम्हारी आंखें नींद से भरी हैं, तुम सो चुके हो। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, अराइज एंड प्रे, उठो और प्रार्थना करो, क्योंकि अंतिम समय है। लोगों के जीवन से प्रार्थना की आग ठंडी हो चुकी है, बुझ चुकी है। प्रिय भाई बहनों, मैं हर बार इस बात को कहता हूं क्योंकि लोगों को मैं चेतावनी के रूप में उनको इनकरेज, उत्साहित करने के लिए बताना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा है, जो मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं, प्रेयर मीटिंग में, व्हाट्सएप पे, उनसे ये बात कहना चाहता हूं, ये मेरा शरीर है, आपका शरीर है, ये मट्टी है। आप जानते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को जमीन की मिट्टी से बनाया, ये सारे धर्म के लोग जानते हैं। वो कहते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है, उसको जलाते हैं, कहते हैं पंच तत्व में विलीन हो गया। हम भी कहते हैं जब किसी को फ्यूनल देते हैं, मट्टी को मट्टी, खाक को खाक और राख को राख, हम प्रभु को समर्पित करते हैं। राख इसलिए कहते हैं
क्योंकि बहुत सी जगह विदेशों में डेड बॉडी को जलाया जाता है और उस राख के भी लिए जब इसी किया जाती है कि इस राख को हम प्रभु के हवाले करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि इन अंतिम दिनों में लोगों के जीवन से प्रार्थना की आग बुझ चुकी है। तो जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा जो शरीर, इस मिट्टी में जो हार्ट है, ये जो शरीर में जो हृदय है, ये जो चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, ये मेरे हाथ चल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हार्ट इज बीटिंग, इट्स डूइंग समथिंग, कुछ कर रहा है मेरे इस मिट्टी के बर्तन में। और प्रिय भाई बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं, जब किसी का ये हृदय रुक जाता है ना, ये काम करना बंद कर देता है, कोशिश करते हैं डॉक्टर लोग कि एक बार फिर बच जाए, और नहीं बचता तो फिर ये मिट्टी जो है कोई पसंद नहीं करता, कोई अपने घर में रखना पसंद नहीं करता इस मिट्टी को, ना तो पत्नी, ना पति, ना बच्चे, ना हमारे फ्रेंड्स। ये मिट्टी है, मिट्टी में चली जाती है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपके इस हृदय की बेदी पर ये जो हार्ट है, लेवी व्यवस्था 6:12-13 के अनुसार वचन कहता है, हृदय की इस बेदी पर प्रार्थना की आग हमेशा जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप प्रार्थना में हमारे साथ कुछ समय बिता सकते हैं? जो मेरी जो प्रार्थना की मीटिंग चल रही है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े इस ग्रुप में, तो मैंने जो मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे व्हाट्सएप पे, वो तो हैं, लेकिन आप में से जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जब मैं इसको फेसबुक पे डालूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, उस पे मेरे नंबर भी होगा, आप उस नंबर को सेव कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए कि भाई हम आपके साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं। जब कनाडा में दिन होता है और इंडिया में रात होती है, शाम होती है, तो हम 9:30 बजे, 9:45 बजे इस प्रार्थना को शुरू करते हैं, जो रात के 12, 12:15 तक चलती है। और जब मेरी रात होती है, आज जैसे शाम है, हम आज शाम को फिर 9:30 बजे हम प्रार्थना में फिर जागृत होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ प्रार्थना में कुछ समय बिताएं और हमारे साथ प्रार्थना करें, तो प्रिय भाई बहनों, हमें जागना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इस प्रकार से अपने आप को संसार में डुबो दें कि हम प्रार्थना के समय नींद आने लगते हैं। मैंने देखा है कई जगह, बहुत से लोगों को प्रार्थना करने नहीं आती, प्रार्थना करते हुए शर्म आती है। हमारे इस प्रेयर मीटिंग में पूना से पंडित नाम के एक फैमिली जुड़ी है, जिनको प्रार्थना तक करने नहीं आता था। उनको प्रार्थना करनी सिखाए, अब वो प्रार्थना करते हैं। बहुत परेशानी में थे, तकलीफ में थी, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में एक बड़ा काम हो गया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने अभी मेरे को एक संदेश और दिया है कि हमारी प्रार्थना तुरंत कैसे परमेश्वर के पास, यीशु के पास पहुंचे। तो उसका भी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं, ताकि आपको पता लगे कि मेरी प्रार्थना प्रभु के पास कैसे पहुंचे। उसका एक छोटा सा उदाहरण यह है कि आप अपने जीवन में कभी भी प्रभु प्रभु, खुदा, परमेश्वर, ईश्वर के नाम से प्रार्थना मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत ईश्वर हैं, बहुत खुदा है, बहुत परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर के वचन में प्रेरित 4:12 के अनुसार केवल एक ही नाम दिया गया है, जिसको यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा है, अपने मुंह के शब्दों से कहा है, यूहन्ना 14:14 में कि वट एवर यू आस्क इन माई नेम, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा, आई विल डू। मेरे पास टाइम नहीं कि आई विल डू क्यों बोला, लेकिन प्रभु ने चाहा तो कभी इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर यूहन्ना 16:24 में कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। प्रिय भाई बहन, एडमंटन में, इंडिया में, और मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनको मेरी फोन पे बात होती है, उनको जब मैंने सिखाया, तो जब से उन्होंने यीशु के नाम से प्रार्थना करनी शुरू करी, उनकी प्रार्थना तुरंत प्रभु के पास पहुंच रही है। उनकी गवाहियां मेरे पास है, क्योंकि जब हम प्रभु से, यीशु के नाम से मांगते हैं तो कुछ हो सकता है। तो प्रिय भाई बहनों, इससे के पहले हमारे जीवन में ऐसी बात आए कि मत खुमारी में खो जाएं और प्रभु को कहना पड़े यीशु को, अब तुम सोते रहो,
बहुत शापित शब्द है कि सोते रहो। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो हम क्या करें? हमें याद करना है कि यीशु ने आपको और मुझको क्या आज्ञा दी है। राइज एंड प्रे, उठो और प्रार्थना करो। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको चेतावनी दी है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में नहीं पड़ो। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह, मैं सही बता रहा हूं आपको, वो दुष्ट इस ताक में रहता है कि कब फाड़ खाए। प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, जवान बच्चों, छोटे बच्चों, मेरे पास अभी पिछले दिनों एक ऐसा वीडियो आया है, काश कि मैं अपने साथ मोबाइल लाता तो दिखाता। एक छोटा सा गोदी का बच्चा, मैं सोचता कि कुछ ही महीने का होगा, आपने देख लिया होगा तो सब फैल जाता है। इतनी बुरी तरह से जब उसकी माँ ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया, इतनी बुरी तरह से रो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। जब उसको मोबाइल दिया, सेलफोन दिया, चुप हो गया। हमारा देश, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं प्रिय भाई बहनों? देखिए, मीडिया में हमारे बच्चों को सिखाना है, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनाना, क्योंकि बहुत घातक है, बहुत तकलीफ देने वाला है। मैंने आज से बहुत साल पहले, 3-4 साल पहले, जब मैं कैलगरी में प्रचार करने के लिए गया था चर्च में, तो वहां बताया था कि किस प्रकार से इस मोबाइल की द्वारा आने वाले दिनों में बहुत भयंकर रोग फैलने वाला है और शुरू हो चुका है। नंबर 1, छोटे छोटे बच्चों के चश्मे आ रहे हैं, उनकी आईसाइट खराब हो रही है। उनका एक समय आएगा कि उनका कॉर्निया खराब हो जाएगी। दूसरा, उनका झुकने से करते तो उनके जो पीछे की स्पाइनल है उसमें गैप आएगा और फिर उनको स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा और फिर उनको चक्कर खा के गिरेंगे। एक जगह मैं प्रार्थना मीटिंग में था तो मैंने देखा कि एक बच्चा बहुत बुरी तरह से रो रहा है, तो उनकी माँ ने दे दिया। प्रार्थना के बाद मैंने उसका, देखो बहन, ये आज आपसे कह रहा हूँ कि आप इन बच्चों को इसकी आदत मत डालिए। तो जानते हो क्या कहते हैं कि पास्टर साहब ये बहुत रोता है, नहीं रोता। मैंने जो बात कही वो आज आपके लिए भी है। मैंने उस बहन से कहा था कि अभी तो बच्चा रो रहा है, और जब इसकी आंख चली जाएगी और जिसके स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, रास्ते में गिर जाएगा, डॉक्टर के भागोगे और डॉक्टर कहेगा कि अभी कुछ नहीं हो सकता, तो जिंदगी भर आप रोगे। प्रिय भाई बहनों, आप जितने भी सुन रहे हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे आप लोगों को बहुत मुश्किल से मिले हैं। उस माँ के लिए जिसने 9 महीने पेट में रखा, किस प्रकार से उसको पाला, अब जब छोटा है तो उसको आप मौत के गड्ढे में डाल रहे हैं। यीशु मसीह क्या कहता है? ये वचन उठा लीजिए, वचन दीजिए बच्चों को, अपने बच्चों को ये बाइबल पढ़ने के लिए दीजिए। प्रिय भाइयों बहनों, ये वो वचन है जो जीवन देता है। इस वचन से हमें जीवन मिलता है। मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों को बर्थडे पे ये बाइबल दीजिए, और जब ये बाइबल उनको मिल जाएगी, इसके द्वारा उनको जीवन मिल जाएगा। देयर इज लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज जॉय इन द वर्ड ऑफ गॉड, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रिय भाई बहनों, एक बात और बताना चाहता हूं प्रार्थना से संबंधित, कि यीशु आपको कहना चाहता है, आज पवित्र आत्मा आपको एक व्यक्ति को याद करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में केवल एक ही व्यक्ति को याद करने के लिए बोला है। आप जानते हैं कौन है वो? आप जब लूका, गॉस्पेल ऑफ लूक 17 चैप्टर उसका 32 वर्ष पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, लूत की पत्नी को याद रखना, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूथ's wife is the mentioned by Jesus Christ in Luke 17:32. In this context of warning his disciple, Jesus is warning, giving his warn to his disciple, and today he is warn to you and me कि we have to remember the Lut's wife. लूत की पत्नी संसार को बताती है, संसार के चमक धक्कों बताती है,
संसार से कितना लगाव था उसको बताती है। प्रिय भाइयों बहनों, क्या हुआ? उसने पीछे देखा और नमक का खंभा बन गई है। परमेश्वर का वचन कहता है पीछे नहीं, आगे देखो, आगे देखो। यशायाह 30 उसके 21 में लिखा है, जब आप दाएं या बाएं मुड़ने लगो, भटकने लगो, अपने कानों को तैयार कर लो। परमेश्वर की आवाज आपके कान में आ सकती है। वो कहेगा मार्ग यही है, इस पे चलो। जीसस इज द वे। यीशु एक वो मार्ग है जिसने आपको प्रार्थना का मार्ग सिखाया। और जैसे हमने पढ़ा वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ प्रार्थना की। आखिरी प्रार्थना यीशु के चेलों के साथ यीशु ने की। यहाँ पे कितने चेले हैं? 11 चेले हैं। मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूं प्रेयर के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह बागे गेत्सेमनी में गया तो उसने 7 चेलों को बहुत दूर छोड़ दिया, क्योंकि यीशु को पता था कि ये साथ नहीं देंगे। लेकिन जिस चेलों पर उसका विश्वास था, पतरस, याकूब, यूहन्ना, उसने अपने साथ लिया और उनको ज्यादा दूर नहीं, अपने पास ही रखा। अपने साथ ऐसे लोगों को रखिए जो आपका साथ दें। मेरे को जो प्रार्थना की सेवा मिली है पिता, प्रिय भाई बहन, जब मैं सेमिनरी में था, जब ईस्टर संडे का समय आ रहा था और हम लोग बाइबल पढ़ते थे, तो उस समय क्या हुआ, जब मैं इसी चैप्टर को पढ़ा था, मैथ्यू 26 को, तो इस चैप्टर ने मुझको हिला के पटक दिया कि यीशु सबके लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन आखिरी समय में यीशु के लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। और वहीं से प्रभु यीशु ने कहा कि तू लोगों के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। इसी वचन ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया और उस दिन का दिन है, आज का दिन है। मेरी प्रार्थना की आग दिन प्रतिदिन जलती जा रही है। मैं अपनी माँ के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, जिसने मेरी आदत डाली। सुबह 4 बजे वो उठती थी, क्योंकि उनको पता है कि मुझे माँ के पेट से प्रभु ने चुना है। मेरी बहुत बड़ी गवाही है। तो मेरी माँ मुझे सुबह 4 बजे अपने साथ उठाती थी और वहीं से मेरी प्रार्थना की जो है आदत बन गई, वो आज भी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और कहीं ऐसा मौका नहीं है कि प्रभु यीशु को कहना पड़े अभी तुम सुस्त हो गए हो, अब सोते रहो। और ऐसे समय पे अगर प्रभु यीशु आ गया तो क्या होगा प्रिय भाई बहनों? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात की कि लूत की पत्नी को याद रखो, क्योंकि वो संसार के प्रेम को बताती है। इसलिए रोमियो 12 उसके 2 में कहता है, डू नॉट बी कन्फर्म दिस वर्ल्ड, इस संसार के जैसे मत बनो, संसार की नकल मत करो। जैसे संसार के कपड़े हो वैसे आपके कपड़े नहीं होने चाहिए। जैसे यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ साथ रहते रहते इतने परिवर्तित हो गए कि यहूदा को कहना पड़ा कि जिसको मैं किस करूं उसको ही पकड़ना, क्योंकि वो सब यीशु के साथ रहते रहते यीशु के जैसे दिखाई देने लगे। लेकिन दुख की बात है, यहूदा प्रभु यीशु के साथ रहने के बाद भी यीशु के जैसा नहीं बना। आज बहुत से मसीह लोग हैं, चर्च जाते हैं, आ जाते हैं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। उनमें वही सांसारिकता भरी पड़ी है, वो संसार की बातें भरी पड़ी हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, अराइज एंड प्रे, उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिंदा यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना विनती है, हमारे जीवन में प्रार्थना की आग लगा पिता। यीशु हमारी बेदी पर प्रार्थना की आग लगा, इससे पहले कि ये हार्ट, ये बेदी जो है काम करना बंद कर दे और ये मिट्टी मिट्टी हो जाए, किसी काम के नहीं। प्रभु यीशु हमारी इस बेदी पर आग लगा प्रभु यीशु, ताकि हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोगों को प्रोत्साहन मिले, हम लोगों को एनकरेज कर सकें कि उठो और प्रार्थना करो। हम ग्रुप बना ले प्रार्थना का, क्योंकि दिस इज टुडेज नीड। वी हैव टू प्रे, वी हैव टू अबाइड इन जीसस क्राइस्ट।
हमें यीशु को जैसा किया यीशु ने, हमें ऐसा कहना है। यीशु ने प्रार्थना का एक नमूना दिया है। प्रभु यीशु हमारी सहायता मदद कर। हमारे इन सारे प्रेमियों के लिए प्रार्थना है कि जब ये वचन सुनते हैं उनके जीवन में प्रार्थना की आग लग जाए, ताकि तेरी महिमा हो। सारा आदर मान महिमा हम गौरव यीशु तेरे को सौंपते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, जब आप ये वचन को सुनते हैं, अपने जीवन में कोशिश कीजिए कि प्रार्थना की आग आपके जीवन में और आपके द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में ये आग लग जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपके पास्टर्स के साथ और हमारे देश भारत में और दुनिया में जब तक यीशु ना आए उसकी शांति बराबर बने रहे, क्योंकि उसकी शांति का कोई अंत नहीं है। इसलिए उठो और प्रार्थना करो। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।